कंपनी के सभी लोग नए सॉफ्टवेयर की सक्सेस पार्टी कर रहे थे। सभी लोग डांस कर रहे थे और गाना गा रहे थे, पर इन सबके बीच कोई था जो कोने में अकेले बैठकर चुपचाप सबको देख रहा था। असल में वो कोई और नहीं, दीपिका थी। थोड़ी देर बाद उठकर वो अपने लैब में चली गई। वो खिड़की के पास बैठकर बाहर की तरफ देख रही थी। उसकी नजर मित्तल ग्रुप्स के बिल्डिंग की तरफ थी जो रोशनी में जगमगा रही थी। भले ही दीपिका ने अपने मिशन का फर्स्ट स्टेप पूरा कर लिया था, पर पता नहीं क्यों अभी इस बात की उसे खुशी नहीं हो रही थी। अचानक ही उसकी मुस्कान कहीं गायब हो गई थी। वहीं कोने में बैठकर बस वो बार बार रणबीर के उस कोट के बटन को घूर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल पूरी तरह से खाली हो गया हो। पिछले 2 हफ्तों में रणबीर और दीपिका ने एक दूसरे को एक बार भी नहीं देखा था। उस रात रणबीर से लड़ाई करने के बाद वो ऑरेंज के साथ फिनिक्स एंटरप्राइजेस आ गई थी और तब से वो अपनी कंपनी में ही रह रही थी। तभी अचानक उसका फोन बजने लगा। जब उसने फोन की स्क्रीन की तरफ देखा तो रणबीर उसे कॉल कर रहा था। पिछले 2 हफ्ते से लगातार वो उसी समय पर दीपिका को कॉल करता था, पर दीपिका कभी भी उसका कॉल रिसीव नहीं करती थी। जब उस दिन भी उसने रणबीर का फोन नहीं उठाया तो थोड़ी देर बाद एक मैसेज आया। उसमें लिखा था, दीपिका अब 2 हफ्ते हो गए हैं, तो प्लीज घर वापस आ जाओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब मैं पास्ट के बारे में तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। दीपिका ने मैसेज पढ़कर फोन टेबल पर रख दिया और आंखें बंद करके उन बातों को भूलने की कोशिश करने लगी। तभी रॉकी उसके पास आ गया और कहता है कि तुम अकेले यहाँ क्यों बैठी हो? चलो मैं तुम्हारे साथ डिनर करने आया हूँ। जैसे ही उसने टेबल की तरफ देखा तो उसे पता चला कि दीपिका ने कुछ भी नहीं खाया था। उसके टेबल पर रखा सारा खाना वैसा ही पड़ा हुआ था। रॉकी ने उसे डांटते हुए कहा कि ये क्या है, तुमने अभी तक अपना खाना नहीं खाया? क्या हुआ? हाँ, मेरी तबीयत तो ठीक है ना? फिर वो दीपिका के माथे को छूकर देखने लगा और फिर उसे ये एहसास हुआ कि दीपिका को तो बहुत तेज बुखार था। फिर रॉकी ने कहा, तुम अपना जरा भी ध्यान नहीं रखती हो। तुम्हें इतना तेज बुखार है और तुम यहाँ पर चुपचाप बैठी हो। 3 दिन पहले भी तुम अचानक बेहोश हो गई थी। तुम्हें पता भी है कि इन सब बातों को लेकर कितनी चिंता हो रही है सबको। डॉक्टर ने कहा भी था कि तुम्हें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए और शायद तुम टेंशन की वजह से ही बेहोश हुई थी। यार तुम कब तक इतनी लापरवाह रहोगी? क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? ऐसे तो लाइफ नहीं चलेगी दीपिका। दीपिका चुपचाप रॉकी की सारी बातें सुन रही थी, पर उसे कोई जवाब नहीं दे रही थी। वो चुपचाप आंखें बंद किए हुए बैठी थी। इस बार रॉकी ने चिल्लाकर कहा, दीपिका मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। दीपिका अपनी आंखें खोलकर मुस्कुराने लगी और कहती है, प्लीज कि आप चिल्लाना बंद करोगे? मैं सोने की कोशिश कर रही हूँ और आप बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। रॉकी चौंक गया और कहता है, व्हाट? दीपिका ने कहा, और क्या आपको इतना भी नहीं पता कि अगर कोई इंसान अपनी आंखें बंद किए हुए बैठा है तो वो कुछ सोच रहा होगा या फिर सोने की कोशिश कर रहा होगा? तभी दीपिका ने खाने की तरफ देखा और कहा कि वाह, खाना तो बहुत टेस्टी दिख रहा है। रॉकी ने कहा, अब तुम नाटक करना बंद करोगी? और प्लीज मेरे सामने नाटक मत करो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी एक्टिंग के झांसे में आ जाऊंगा और तुम्हारा भरोसा कर लूंगा कि तुम सच बोल रही हो? ऐसा कभी नहीं होगा दीपिका, इसलिए बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है। दीपिका ने रॉकी की बातों का जवाब नहीं दिया और वो टेबल पर रखे खाने की तरफ देखने लगी। रॉकी लगातार दीपिका को घूर रहा था। थोड़ी देर बाद दीपिका ने उसी तरफ देखा और कहा कि अब आप मुझे घूरना बंद कीजिए, नहीं तो मैं ठीक से खाना नहीं खा पाऊंगी। रॉकी ने कहा कि पहले मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारे साथ यार प्रॉब्लम क्या है? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? तुम किस चीज के लिए अपने आप को तैयार कर रही हो? तुम्हारे साथ आजकल क्या हो रहा है दीपिका? मुझे कुछ तो बताओ। दीपिका ने कहा कि आजकल कुछ भी तो नहीं चल रहा है, इसलिए मेरे पास बात करने के लिए अब कुछ नहीं है। मैं बस सॉफ्टवेयर के लॉन्च को लेकर थोड़ी सी थक गई थी और अब सब कुछ ठीक है। मेरा सॉफ्टवेयर लॉन्च हो गया है। रॉकी ने कहा, प्लीज मुझसे झूठ मत बोलो। मुझे पता है कि तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो।
ठीक है, पहले तुम अपनी तबीयत ठीक कर लो, फिर हम इस बारे में आराम से बैठकर बात करेंगे। बाय द वे, तुमने दवाई खाई है दीपिका? दीपिका ने कहा, नहीं, अभी मेरा मन नहीं है और मैं बुखार की दवाई बाद में खा लूंगी। रॉकी ने कहा, जब तक तुम दवाई नहीं खा लेती हो ना, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अब दीपिका के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने चुपचाप अपने बैग से दवाई निकाल कर खा ली। ये देखकर रॉकी ने कहा कि वेरी गुड, बहुत अच्छे, तुम आराम करो, मैं अपने ऑफिस में रहूंगा, इसलिए अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर सकती हो। रॉकी जैसे ही वहां से जाने वाला था तभी दीपिका ने उसे रोकते हुए कहा कि क्या हुआ, आज आप घर नहीं जा रहे? रॉकी ने कहा, तुम्हें लगता है कि मैं इस हालत में तुम्हें अकेला छोड़कर जाऊंगा? तुम एक बार पहले भी बेहोश हो चुकी हो और मैं ये दोबारा रिस्क नहीं लूंगा। जैसे ही रॉकी वहां से गया, दीपिका की नजर दोबारा मित्तल ग्रुप्स की बिल्डिंग की तरफ चली गई। तभी अचानक ऑरेंज उसके पास आ गया। उसने देखा कि दीपिका किसी बिल्डिंग की तरफ देख रही है। उसे देखकर ऑरेंज ने अपने सिस्टम में सर्च किया और कहा, मित्तल ग्रुप्स बिल्डिंग, प्रेसिडेंट रणबीर मित्तल। ऑरेंज की बातें सुनकर दीपिका ने कहा कि हाँ ऑरेंज, मुझे पता है। तभी ऑरेंज ने कहा, रणबीर एक अच्छा आदमी है और वो तुमसे बहुत प्यार करता है। दीपिका ने उसे डांटते हुए कहा, रणबीर जो कुछ भी करता है सब झूठ है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम अपना साइकोलॉजी मेरे ऊपर यूज मत करो। दोनों इसी तरह काफी देर तक आपस में बातें करते रहे। भी अचानक ऑरेंज ने कहा कि ऑरेंज, 7 साल पहले हुए एक्सीडेंट और आपके टॉर्चर के बारे में जानता है। ये सुनकर दीपिका अचानक चौंक गई और कहा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरा मूड अभी ठीक नहीं है। तुम हो कि उस शैतान के बारे में बार बार मुझसे बात कर रहे हो ऑरेंज। पर तभी दीपिका ने सोचा कि मैंने ऑरेंज को अपने टॉर्चर के बारे में कभी नहीं बताया था। ये अचानक उस बारे में कैसे बात कर रहा है? और रणबीर के एक्सीडेंट के बारे में भी बता रहा है, जिसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता। ये सच है या झूठ? तभी दीपिका ने कहा, तुमने अभी अभी क्या कहा? तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा 7 साल पहले मेरे साथ 7 साल पहले कुछ हुआ था? और ये रणबीर के एक्सीडेंट के बारे में तुम ये सब कैसे जानते हो? तुम्हें कैसे पता कि तुमने हम दोनों की बातें बेडरूम में सुनी थी? ऑरेंज ने कहा, नहीं, मैंने ये सब बातें लाइब्रेरी में सुनी थी। ये सुनकर दीपिका हंसने लगी और कहती है, अब तुम ना बकवास बंद करो। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने लाइब्रेरी में इस तरह की कोई बात तुम्हें नहीं बताई। बाय द वे, मुझे लगता है ना तुम्हारा सिस्टम खराब हो गया है। ऑरेंज ने जवाब दिया, मैंने आपकी बातें नहीं सुनी, मैंने तो रणबीर, अक्षय और रोहन की बातें सुनी थी। ये सुनकर दीपिका हक्का बक्का रह गई और उसने पूछा कि कब? वो लोग आपस में बात कर रहे थे? ऑरेंज ने बिना कुछ कहे अपने आप को कंप्यूटर से जोड़ लिया था और अपनी मेमोरी में उस दिन की पूरी बातचीत ढूंढने लगा। थोड़ी ही देर बाद उसने एक वीडियो फाइल कंप्यूटर पर चला दिया। उसमें उन तीनों भाइयों की बातचीत और पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग थी। दीपिका चुपचाप बैठकर वीडियो देख रही थी। पूरा वीडियो देखने के बाद दीपिका का मन अब अजीब सा हो गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है। पिछले 2 हफ्ते से जितने भी गुस्से को उसने अपने अंदर दबा रखा था, अब सब एक एक करके बाहर आ रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका उल्टी करने का मन हो। वो दौड़कर बाथरूम की तरफ चली गई और उल्टी करने के बाद उसे थोड़ा सा अच्छा महसूस हुआ। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर अब हल्का हो गया है। बाथरूम से वापस आने के बाद दीपिका मन ही मन सोचने लगी कि आप पता, रणबीर शायद झूठ बोल रहा है, इसलिए वो उसके एक्सीडेंट के बारे में 7 साल पहले की खबर ढूंढने लगी, पर उसे कहीं भी कुछ नहीं मिला। तभी उसने मन ही मन सोचा कि शायद मित्तल ग्रुप्स ने उन खबरों को रोक दिया होगा और किसी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं हुई। उसने अपने आप से कहा, अब मेरा स्पेशल टैलेंट इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। तड़पता है क्यों, धड़कता है क्यों, ये जाने न मैं न तू, कैसा ये दिल का कनेक्शन है तुझसे हुआ, ये जाने